नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 83 को। यह आपकी 9 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर की 2nd वर्कशीट रहेगी। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने समझा था कि निर्धनता क्या होती है। निर्धनता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपना या अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। मूलभूत आवश्यकताएं मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान हर व्यक्ति को चाहिए। अगर वो रिक्वायरमेंट है, वो जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, अगर उन्हें कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा तो उसे हम कहेंगे कि वो निर्धन है। निर्धनता से जुड़ी हुई एक और टर्म की हमने बात की थी पिछली वर्कशीट में, वो थी निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन। जैसे आपने सुना होगा बीपीएल फैमिलीज यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है, ये भी हमने समझने की कोशिश की थी कि ये काल्पनिक रेखा होती है। अगर उस रेखा से नीचे किसी व्यक्ति की आय होती है, किसी परिवार की आय होती है, तो उसे हम निर्धन परिवार का दर्जा देते हैं। अगर उसकी आय उससे ज़्यादा तो हम मानते हैं कि वो निर्धन नहीं है। ये जो निर्धनता रेखा होती है ये हर देश में अलग अलग होती है। समय के अनुसार इसमें बदलाव आता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो इसका पैमाना बदल जाता है। शहरी क्षेत्रों में ये अलग होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरतें और आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। साथ ही साथ हमने समझा था कि सामाजिक वैज्ञानिक जो होते हैं उनकी दृष्टि में निर्धनता सिर्फ ये नहीं कि लोगों की आय कम है, बल्कि बहुत सारे और परिणाम निकल के आते हैं कि जो परिवार निर्धन होते हैं उसमें अशिक्षा ज़्यादा पाई जाएगी, वो कुपोषण है उसका शिकार ज़्यादा होंगे, उसमें स्वास्थ्य सुविधा की कमी होगी, स्वच्छ पेयजल की कमी होगी, आवास की कमी होगी, यानी कि बहुत सारे और परिणाम निकल के आते हैं जो कि एक निर्धनता का जाल बना लेते हैं और उस जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो इसमें हम समझेंगे कि जो निर्धनता है, उस निर्धनता में जो निर्धन है, उन निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन से समूह हैं, सामाजिक समूह और आर्थिक समूह, जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। असुरक्षित मतलब जिनके निर्धन होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का जो अनुपात है वो भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान है। यानी कि जो निर्धन परिवार है, वो निर्धनता जो है वो कुछ सामाजिक समूह में और कुछ आर्थिक समूह में ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि एक बराबर नहीं है। यानी कि कुछ सामाजिक समूह ऐसे हैं जो निर्धन होने की जिनकी संभावना ज़्यादा होती है, ऐसे कुछ आर्थिक समूह भी ऐसे हैं जिनके निर्धन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम सामाजिक समूह की बात करें कि जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, यानी कि जिनमें गरीबी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसमें शामिल है अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी परिवार के सदस्य। यानी कि ये कौन से हो गए, ये हमारे दो सामाजिक समूह हो गए जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। यानी कि दो सामाजिक समूह हो गए जो सबसे ज़्यादा निर्धन है। तो कौन से हो गए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी। ऐसे ही अगर हम आर्थिक समूह की बात करें तो उसमें सर्वाधिक जो असुरक्षित समूह होते हैं उनमें आ जाते हैं ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार। जो ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार क्या होते हैं कि वो सबसे ज़्यादा निर्धन होने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए फसल बर्बाद हो गई तो ये तो श्रमिक है, काम नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो क्या हुआ, मतलब इनके और ज़्यादा निर्धन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही इनका जो काम होता है वो पूरे वर्ष भर नहीं मिलता। जैसे बरसात के मौसम में या फिर कृषि कार्य में ऐसा होता है कि 4-5 महीने ही काम होता है, बाकी जो 7-8 महीने होते हैं खाली बैठना होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ग्रामीण कृषि जो श्रमिक परिवार होते हैं, उनके निर्धन होने के चांसेस संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ऐसी नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो नगरीय जो अनियमित मजदूर परिवार होते हैं उनके भी निर्धन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि अनियमित का मतलब होता है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। मतलब एक दिन काम मिल गया, 2 दिन नहीं मिला, बरसात के दिनों में काम नहीं मिला तो मतलब घर में खाना नहीं बनेगा, मतलब भूखे पेट सोना पड़ेगा। तो दो हमारे हो जाते हैं सामाजिक समूह जो निर्धनों में भी निर्धन, मतलब एक तरीके से जिनके निर्धन होने की संभावना ज़्यादा है, जो असुरक्षित है। तो कौन से दो सामाजिक समूह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अगर हम दो आर्थिक असुरक्षित समूह की बात करें तो उसमें आ जाएंगे ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण अनियमित या कृषि मजदूर कह सकते हो, और दूसरे शहरी अनियमित मजदूर आ जाएंगे। ओके, हाल के जो अध्ययन है उसमें यह पता चला है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूह, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित जो मजदूर परिवार है, उसमें निर्धनता में कमी आई। यानी कि पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो एससी कैटेगरी है या ग्रामीण जो कृषि मजदूर है या शहरी जो अनियमित मजदूर है, उसमें निर्धनता पे कमी आई है। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के परिवार है उसमें निर्धनता अभी तक उतनी ही बनी हुई है।
इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में अगर बात की जाए तो परिवार में भी आय में असमानता, यानी कि परिवार में अगर हम एक परिवार को देखें तो उसमें भी कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके निर्धन होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि जो परिवार की बात करें तो परिवार में महिलाएं, वृद्ध और बच्चियां हैं, उनके निर्धन होने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी कि उनको हम निर्धनों में भी निर्धन कहेंगे। किसको कहेंगे? महिलाओं को, वृद्धों को और बच्चियों को। आमतौर पर अगर परिवार की आय कम होती है तो उसका सबसे कम हिस्सा किसके पास पहुंचेगा? महिला के पास, जो बुजुर्ग हैं उनके पास, और जो लड़कियां हैं उनके पास, यानी कि उनके पास संसाधन सबसे लास्ट में पहुंच पाता है, तो इसलिए इनको निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया, डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में निर्धनता कितनी है और किस वर्ग में कितनी कम या ज़्यादा निर्धनता पाई जाती है। तो ये हमें दिया गया कि इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या दी गई, यानी कि ये प्रतिशत में दी गई है। ठीक, तो यहाँ देखिए कि हमारे देश में जो निर्धनता है, ये निर्धनता दी गई है 22%। कितनी है? 22% देश की औसत निर्धनता दी गई। एससी कैटेगरी की अगर बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें तो ये 29% है। अगर हम एसटी कैटेगरी की, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये 43% है, जो पहले की तुलना में लगभग उसके आसपास, यानी कि ज़्यादा कमी नहीं आई है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक समूह की, यानी कि ये दोनों कौन से समूह है? ये सामाजिक समूह है, एससी और एसटी। ठीक, यानी कि 22% हमारे देश की औसत है और 43% एसटी कम्युनिटी के लोग हैं वो निर्धन पाए जाएंगे, और 29% एससी कैटेगरी के जो लोग हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं। अगर हम आर्थिक समूह की बात करें तो जो अनियमित कृषि श्रमिक होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें 34% निर्धनता पाई जाती है। ऐसे ही जो शहरी अनियमित मजदूर है उसमें भी 34% के आसपास निर्धनता पाई जाती है, यानी कि इन दोनों आर्थिक समूह में निर्धनता एक बराबर है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की, जो इसी वर्कशीट पर बेस्ड रहेंगे। तो आज की इस वर्कशीट में हमें 5 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न है, हमें बताना है कि कौन से सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, यानी कि कौन से सामाजिक समूह है जो सर्वाधिक असुरक्षित है, यानी कि सर्वाधिक निर्धन है। ओके, और उनके निर्धन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसमें आ जाएगा अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि आपके आसपास कौन से आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित है? आर्थिक समूह की यहाँ पर बात हो रही है। तो दो आर्थिक समूह, एक तो शहरी अनियमित मजदूर और दूसरा हो गया शहरी निर्माण कार्य में लगे श्रमिक। यानी कि यहाँ पे देखिए अपने आसपास के पूछें, आसपास के बताएं तो हमारे आ जाएंगे शहरी अनियमित मजदूर और शहरी निर्माण कार्य में लगे श्रमिक। अगर आसपास के ना पूछे जाएं, हमारे देश के पूछे जाएं, तो शहरी अनियमित मजदूर और ग्रामीण कृषि मजदूर आ जाएंगे। ओके, दोनों टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि निर्धन परिवारों के लिए जो उपलब्ध संसाधनों हैं उनको महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों की समान पहुंच से वंचित रखा जाता है? क्या आपको लगता है? न्याय संगत उत्तर देना हमें। तो ये सही है कि निर्धन परिवारों के लिए जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनमें महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों की समान पहुंच से वंचित रखा जाता है। यानी कि निर्धन परिवारों में अगर आय होती है तो जो बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती है, बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, उन तक वो आय का हिस्सा है सबसे लास्ट में पहुंचता है। उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो सबसे लास्ट में पहुंचती है। उनके लिए जब नए कपड़े लेने की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो वो सबसे लास्ट में पहुंचती है। यही कारण है कि इन्हें निर्धनों में भी निर्धन माना जाता है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा और पांचवा प्रश्न, जिसमें हमें बताना है ट्रू फॉल्स, यानी कि हमें बताना है सही या गलत। तो चौथा जो हमें प्रश्न दिया गया कि ग्रामीण अनियमित श्रम जो श्रमिक होते हैं और शहरी नियमित जो श्रमिक होते हैं उन आर्थिक श्रेणियों में निर्धनता की संख्या एक समान है। यानी कि ग्रामीण अनियमित श्रम है या श्रमिक लगा लीजिए और शहरी अनियमित जो श्रमिक है, क्या उनमें निर्धनता की जो संख्या एक समान है? जो ऊपर हमें दिया गया उसके बेस पर हमें बताना है, जो आंकड़े दिए गए, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, एक समान है ना, कितना है? 34% है दोनों में, 34% है, तो ये एक समान है और ये आपका ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट हमें फिफ्थ दिया गया कि सभी वर्गों में सबसे कम निर्धन अनुसूचित जाति में है। सही है, बिल्कुल सही है। 29% लोग हैं वो अनुसूचित जाति में निर्धन है, एससी में, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ,
आपके क्लास 10 सोशल साइंस एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 सोशल साइंस की अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप इन सभी क्वेश्चंस को, इन चैप्टर्स को देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।